उनको क्या लॉस होगा। मैंने बताया था कल कि जब एक बंदा हमारे साथ ज्वाइन होता है तो वो होता है आईडी। अब आईडी को लीडरशिप में बदलने का एक प्रोसेस होता है। फर्स्ट प्रोसेस कल हमने समझाया था आपको, दैट इज हेल्थ अवेयरनेस। कौन बोला? कौन क्या है? FIM। तो FIM से क्या होता है? FIM से बंदा आपको लोगों से मिलवाना शुरू कर देता है, लेकिन आपने एक सप्ताह उसके साथ प्लान करी, अगले सप्ताह जो उसके लिस्ट से लोग ज्वाइन हुए थे उनको भी तो समय देना है। जो वो है पिछले बार वाला, अब उसको हमें इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा और उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काम सिखाने की जरूरत है। ज्यादा लोड देंगे तो फट जाएगा, इसीलिए उसको उठा के कहां लाना है? हर वीक के ज्वाइनर को इसीलिए फ्राइडे की ट्रेनिंग प्रोग्राम में लाया जाता है। यहाँ पे लोग बेसिक सीखते हैं। यहाँ पे कुछ ना सीखे तो उनको बिजनेस के बारे में थोड़ी सी सीरियसनेस समझ में आ जाती है और कोयले इकट्ठा हो जाते हैं, थोड़ी आग लग जाती है, थोड़ी मोटिवेशन आ जाती है। इसलिए भी जरूरी है हर वीक में अपने हर ज्वाइनर को 8 स्टेप ट्रेनिंग देना। और दोस्तों मैं बताऊं, अगर किसी भी सेंटर पे लोग ज्यादा नहीं है तो मैं बोलता हूं आप लोग इस ट्रेनिंग को तैयार करो और घर घर 8 स्टेप ट्रेनिंग चलाओ। ऐसी मुहिम चला दो मार्केट में। किसी जगह पे अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, अपने घर पे बुला लो लोगों को, चाय कॉफी पिलाओ, एक बोर्ड लगाओ और पूरा 8 स्टेप ट्रेनिंग समझाओ। आप किसी नए शहर में गए हैं, वहां पे बिजनेस आपका नया नया चालू हुआ है, तो आप जाके लोगों का प्लान तो करते ही हैं, लेकिन एक दिन सप्ताह में अपने होटल के रूम में ही बुलाइए और बैठ के 8 स्टेप ट्रेनिंग जरूर चलाइए। ये जान है हमारे बिजनेस का, बेसिक्स सही है हमारे बिजनेस का। और लोग एक्चुअल लीडरशिप में कन्वर्ट जो होंगे ना, मतलब ग्राउंड में जो उतरेंगे, इसी की वजह से उतरेंगे। अगर ये ट्रेनिंग लोगों ने नहीं लिया है तो 10 कदम ट्रेनिंग का भी फायदा नहीं होगा लोगों को। फिर 10 कदम ट्रेनिंग हवा मुड़ेगा। 2-4 धक्के खाए लोगों के लिए 10 कदम ट्रेनिंग है। जो 2-4 धक्के खाया होता है, थोड़ा निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, वैसे लोगों के लिए 10 कदम है। लेकिन ये ट्रेनिंग हर किसी के लिए है। सबसे अच्छी बात क्या है, इस ट्रेनिंग में कोई चार्ज नहीं देना है, तो सबको आप लाके बैठा सकते हो, आया ना। तो एक मुहिम चलाई 8 स्टेप ट्रेनिंग की, घर घर 8 स्टेप। एक लोगों की टीम बनी, जाओ उसके घर पे जाओ, बैठो और पेन पेपर पे पूरी 8 स्टेप ट्रेनिंग दे डालो। और अगर ना आए, उसका भी फॉर्मूला मैंने बताया। क्या करना है? लैपटॉप लेके जाओ, वीडियो खोलो 8 स्टेप की अपनी, सामने खुद भी बैठो, उसको भी बैठाओ, तुम भी देखो और उसको भी दिखाओ। मकसद ट्रेनिंग अटेंड करवाना है। कैसे करवाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है वीकली ट्रेनिंग। आप अगर अच्छा भी नहीं देना जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना लैपटॉप लेके जाओ, अपलाइनों की 8 स्टेप ट्रेनिंग कहीं ना कहीं पड़ी है, उसको खोलो और पूरी ट्रेनिंग बैठ के खुद भी देखो और उसको भी दिखाओ। हर स्टेप के बाद रोको और पूछो क्या सीखा, और अपने एक्सपीरियंस भी बताओ, क्योंकि आप भी सुने हैं तो कुछ सीखे होंगे, और उससे भी पूछो। फिर रोको, 5 लोग बैठ गए, लैपटॉप लगा दिया, आप खुद यहां लैपटॉप के बगल में बैठ गए। हर स्टेप के बाद रोके, क्या सीखा, क्या करना चाहिए, लिस्ट तो लिखिए सर, लिस्ट बनाना चाहिए। अपना टैलेंट ना हो तो टेक्निक का यूज कर लो, लेकिन 8 स्टेप ट्रेनिंग अपनी टीम के हर एक बंदों के माइंड में, दिमाग में कम से कम 10 से 12 बार जरूर जाना चाहिए। अगर एक फ्रेशर कंटिन्यूअसली 12 से 20 8 स्टेप ट्रेनिंग, फ्रेशर ट्रेनिंग, इसको बेसिक्स ट्रेनिंग बोलते हैं, अगर ये बेसिक्स ट्रेनिंग अटेंड कर लिया मेरे दोस्त, तो गारंटेड वो ग्राउंड में निकल के लोगों को प्लान देकर रिजल्ट निकालना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत जरूरी है अपनी टीम के हर लोगों को 8 स्टेप देना। आप ना कुछ और में खो गए, किसी और दुनिया में, बेसिक छूट गया है। आप लोगों का बेसिक छूट गया है। आप लोग जब मंच पे स्पीच भी देते हो ना, और आप बोला जाता है कि कुछ सिखाइए अपने लोगों को, तो आपको बेसिक ही सिखाना चाहिए। दोस्तों मैंने इतनी बड़ी सक्सेस ली, आज लगभग 60 लाख की इनकम आई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बेसिक्स पे वर्क किया। मैंने अपने ड्रीम बनाए और मैंने अनलिमिटेड इन्विटेशन किया, लोगों से हमने बात किया, क्योंकि जो इन्विटेशन अच्छा नहीं किया होगा वो तो ग्रोथ ही नहीं करेगा। जो बेसिक्स आपने मार्केट में किए हैं ना, वो एक्सपीरियंस बताना, फिर देखना बिजनेस कैसे बढ़ता है।
आप अपने ग्राउंड की रगड़ाई लोगों को बताते ही नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो जिनको लेना नहीं आता है वो क्या करेगा, पहले लिखेगा पूरी ट्रेनिंग, और एक बार लिखना है जीवन में, बस एक बार अगर अपनी डायरी में जीवन में एक बार ये ट्रेनिंग लिख लिए, जीवन में कभी भी तुम्हारी टीम को ट्रेनिंग देना हो या सिखाना हो, जीरोक्स मारो, पकड़ा दो, ले बेटा, एक बार की तो बात है। क्या एक बार मेहनत नहीं कर सकते हैं 70 करोड़ की? एक ही बार तो मेहनत करना है, एक ही बार लिस्ट के बारे में 10-20 पॉइंट लिखने हैं, गोल के बारे में 20-30 पॉइंट लिखने हैं, इन्विटेशन 20-30 पॉइंट लिख लेने हैं, प्लान 30-40 पॉइंट लिख लेने हैं, और क्या करना है? इतना ही तो करना है, हाँ या ना? कर सकते हैं? तो ये ट्रेनिंग अति आवश्यक है हम लोगों के नेटवर्क में। जहां वेन्यू चल रहा है वहां तो 100% नेसेसरी है, और जहां नहीं चल रहा है वहां 1 by 1 5 लोगों के बीच में, 2 लोगों के बीच में, 6 लोगों के बीच में कुछ फालतू बात मत करो। मैं कई ऐसे लोगों को देखा जूम ऐप पे अपने लोगों की ट्रेनिंग बुलाए, और वहां क्या दे रहे हैं, एसओएस का स्लाइड दिखा रहे हैं लोगों को। दोस्तों, सफल होने के लिए मोटिवेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, पैशन चाहिए। आप कोई बातें मत किया करो कभी भी। ग्राउंड में ट्रेनिंग के लिए जाते हुए जितने डायमंड हैं, मैं सबको बोल रहा हूं, केवल बेसिक बातें करो लोगों से, क्योंकि धंधा चलता बेसिक से है। ग्राउंड में लोगों का काम बेसिक्स आता है। लीडरशिप तो सब TTT LLT में आके सीख जाएंगे बाद में, लेकिन बेसिक सिखा दोगे तो ये सब ग्राउंड में उतरेंगे, लोगों से मिलेंगे, प्लान करेंगे, फॉलोअप करेंगे, और डीडी निकाल के लाके तुम्हें करोड़पति बना देंगे। इसलिए इस पे जोर डालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा हम पहले बात कर लेते हैं हमारे 8 स्टेप ट्रेनिंग मैनेजमेंट की। अगर आप अपने सेंटर पे 8 स्टेप ट्रेनिंग चला रहे हैं, और सबसे अच्छा है, जर्नल चलाना जरूर चाहिए। जहां भी 5 सेल अगर वीकली आ रहा हो तो उस सेंटर पे 8 स्टेप चलना चाहिए, क्योंकि हर वीक 5 नए लोग आ रहे हैं, तो आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग सेंटर जरूर चलाना चाहिए। सेम जैसे हम वेन्यू मैनेजमेंट करते थे, वैसे सिटी होस्ट 8 स्टेप ट्रेनिंग मैनेजमेंट करेगा। जो ट्रेनर हो, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी ट्रेनर स्टेज पे जाता है, एक दिन पहले सब काम छोड़ दो, दिन भर बैठो और ट्रेनिंग लिखो, रटो, डायरी लेके स्टेज पे जाओ कि अगर कोई मिस्टेक हो गया तो उस ट्रेनिंग को खोल के हम देख लें, ताकि लोगों को कुछ भी ना बोल दो स्टेज पे चढ़ के। एटलीस्ट जो पॉइंट आपने डायरी में लिखा है, वो पॉइंट देख देख के जो पूरी बात बतानी चाहिए, वो पूरी बात आप लोगों को बता सके। इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हम भी कई बार ऐसा ट्रेनिंग होता है जब भूलने लगता है मेरा माइंड लंबा टाइम हो जाने के बाद, तो मैं लिख के लाता हूं पूरा, मैं रख देता हूं, और मैं पॉइंट देखते रहता हूं कहीं पॉइंट मिस ना हो जाए। मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई। जो मन में आ रहा है आप लाके स्टेज पे बोल रहे हो, ऐसा करने से गलत, लोगों के अंदर गलत एजुकेशन जाती है। परफेक्ट बनाओ अपने आप को। सही लीडर की पहचान यही है। हेल्थ अवेयरनेस, बिजनेस प्लान, एंकरिंग, क्लोजिंग और 8 स्टेप, ये 5 चीज तो यहां होना चाहिए। बुद्धि में भी नहीं, यहां निकलने में टाइम लगे, यहां होना चाहिए। ब्लड जैसा फ्लो करते रहना चाहिए, जहां काट दो वहीं से निकल। ये 5 चीज अगर आप तैयार कर लिए ना, चाहे दिन जितना भी लगे आपको, तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी वीकली चेक कभी टूट ही नहीं सकता। ये 5 चीज 100% तैयार कर लोगे, यू आर परफेक्ट ट्रेनर। परफेक्ट ट्रेनर हैं आप। और याद रखना, परमात्मा ने हर किसी को अलग अलग आवाज दिया है। परफेक्ट, सबका वोकल कोड ऊपर वाले ने अलग अलग बनाया है, तो उस वोकल कोड के संरचना के अनुसार उसके अंदर से आवाज निकलती है। और जो परमात्मा ने वोकल कोड आपको दिया है ना, दैट इज द यूनिक वोकल कोड। किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करना है, बी योरसेल्फ। वैसी आपकी आवाज है, वैसी आवाज से ट्रेनिंग करो, कंटेंट लोगों को अच्छे से परोसो, आपकी आवाज सुपर हिट मानी जाएगी। बात समझ में आ रहा है? स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है इसमें कि हम आवाज कहां से परफेक्ट करें ना, जो है
दैट इज द बेस्ट वोकल क्वालिटी। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा एनर्जी के साथ बोलना, मरे मरे जैसा नहीं बात करना है, लेकिन तैयारी करके आपको जाना है। और हर वीक में डायरी होना चाहिए जिसमें ट्रैकिंग होना चाहिए कि हर वीक में कितने लोग 8 स्टेप ट्रेनिंग में आ रहे हैं। और कोशिश करो हर वीक में लोग बढ़ते हुए आने चाहिए, एटलीस्ट जितना सेल जा रहा है उतने लोग तो प्लस होके आने चाहिए।